आप सभी का कृष्णा स्टडी पोर्टल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। तो चलिए, जैसा कि थंबनेल में लिखा है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो निश्चित रूप से आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल सही ढंग से नहीं कर पाओगे। वाकई अगर आपको मैं जो आज बताने वाला हूं, अगर आप इस चीज़ को नहीं जानते हैं तो निश्चित रूप से फिजिक्स के अंकिक सवाल, आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूं वो है मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन। बताते हैं आपको कि मानक रूप तथा वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। पहले यह समझ लीजिए आप गलत कहां कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि 18,000 में आप जोड़ दीजिए 8.2 गुणे 10 घाते 3। अब आपको अगर मानक रूप में बदलना नहीं आता है, मानक रूप में अगर आप नहीं बदल पाते हैं तो निश्चित रूप से ये आप सही नहीं कर पाओगे। आप इसको जोड़ ही नहीं पाओगे कि माने इसको कैसे जोड़ा जाए। कुल मिला करके अगर इसको इसमें जोड़ना है तो ये जो 10 की घात है इसमें भी वैसे ही होना चाहिए, तभी यह संख्या इस संख्या में जुड़ पाएगी, नहीं तो जुड़ेगी नहीं। घटाना हुआ घटा भी नहीं पाएंगे आप। तो इसके लिए इस संख्या को भी इस रूप में बदलना पड़ेगा और इसके लिए आपको मानक रूप में बदलना आना चाहिए कि माने किसी संख्या को, दी हुई संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में कैसे बदलते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि किसी संख्या को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो उसके लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो ये समझिए, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन में अगर किसी संख्या को बदलना है तो इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है, मात्र दो चीजें आप याद रखिए। इसके पहले अगर आप जो जानते हैं आप जानते रहिए, रिफ्रेश कर लीजिए, लेकिन ये मैं जो बताने वाला हूं बहुत सटीक, आसान और कभी न भूलने वाला है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन में बदलने के लिए जो संख्या होगी, आपका जो दशमलव संख्या लेनी है वो 1 और 10 के बीच की होनी है। जो दशमलव संख्या आपको लेनी है, क्योंकि जो मानक रूप होता है वो कोई दशमलव संख्या और 10 की घात का गुणनफल, वो मानक रूप कहलाता है। तो मानक रूप में जो दशमलव संख्या होगी, वो 1 से 10 के बीच की होगी, लेकिन उसमें 1 सम्मिलित होगा लेकिन 10 नहीं। 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या होगी जिसमें 1 सम्मिलित होगा लेकिन 10 उसमें सम्मिलित नहीं होगा। और दशमलव घटाने बढ़ाने का जो नियम होता है उसके लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया नियम बता रहा हूं। अगर संख्या घटेगी, ध्यान दीजिएगा, अगर संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी। आप इस चीज को याद रखिए, अगर संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी। और फिर क्या है, इसका उल्टा है, माने अगर संख्या बढ़ेगी तो इसकी जो घात है, वो घटेगी। बस यही दो चीजें आपको याद रखना है, पहला ये और दूसरा ये। बस एकदम आसानी से आप, बड़े आसानी से आप तुरंत आप उसको मानक रूप में बदल ले जाएंगे। तो पहला चीज जो है वो है कि जो दशमलव संख्या होनी है वो 1 से 10 के बीच में, जिसमें 1 रहेगा 10 नहीं। और जो घात रहेगी 10 की, अगर उसकी संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी,
मतलब व्युत्क्रमानुपात में रहेगा, और संख्या अगर बढ़ेगी तो घात घटेगी। चलिए दोनों का मतलब मैं आपको बताता हूं उदाहरण के माध्यम से। जैसे प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर। अगर मीटर पर सेकंड में करें तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसमें 3 जीरो और आ जाएगा। अब यहां देखिए, प्रकाश की चाल इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने प्रकाश की चाल 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसको वैज्ञानिक संकेतन में आपको बदलना है तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है दशमलव आपको कहां लगाना है। पहला चरण आपका ये है कि ये जानिए कि आपको दशमलव कहां लगाना है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 से 10 के बीच की दशमलव संख्या, देखिए दशमलव का जो संभावित स्थान है यहां आप लगा सकते हो, लेकिन ये जो होगी वो 1 से कम हो जाएगी। यहां अगर आप लगाते हो तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए दशमलव यहां लगेगा। अब देखिए 3 पॉइंट है, 1 से 10 के बीच की है। देखिए, जब किसी संख्या में दशमलव कहीं नहीं लगा हो तो इसका मतलब होता है कि दशमलव यहां लगा हुआ है। इसका मतलब होता है कि दशमलव यहां लगा हुआ होता है। अब यहां से यहां तक के बीच में देख लीजिए कितने अंक हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो ये हो गया 3 गुणे 10 घाते 8, 3.0 क्रॉस 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो ये देखिए, अब इसका यूज क्या हुआ? अब यहां आपको समझना यह है, पहले 3 लाख किलोमीटर था, तो अब ये 3 गुण 3 में आ गया, 3 लाख से 3 हुआ, या यूं कह लीजिए 30 करोड़। ये जो 30 करोड़ था, 30 करोड़, तो 30 करोड़ से 3 में आ गया तो कम हो गया ना, तो संख्या कम हो गई, संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी। तो यहां देखिए, जब कहीं कुछ नहीं लगा हुआ है तो वहां 10 की घात 0 होती है। अब देखिए 10 की घात 1 हो गई, घात इसकी बढ़ गई, संख्या कम हो गई। अब देख लीजिए और आगे देखिए, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है ऐसे, मान लीजिए 81 करोड़ 50 लाख, 81 करोड़ 50 लाख ये लिखा हुआ है, या इसी दी हुई संख्या को मान लीजिए आपको मानक रूप में बदलना है। कैसे बदलेंगे? पहले आपको ये सोचना है कि इसमें दशमलव कहां लगाना है, दशमलव संख्या का निर्धारण करना है। तो इसके लिए देखिए, दशमलव आपको यहां लगाएंगे तो 81 हो जाएगा, आपको यहां लगाना है 8 के बाद। अब यहां देखिए, दशमलव अगर कहीं नहीं है तो इसका मतलब है दशमलव आपका यहां है। कुछ चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। दशमलव यहां है, दिख नहीं रहा, और 10 की घात यहां 0 है, क्योंकि किसी संख्या घात 0 का मतलब है उसका मान 1 होता है। अब यहां देखिए 10 की घात 0 है, दशमलव यहां है। पहले था आपका 81 करोड़ 50 लाख, 81 करोड़ था, अब आपका हो गया 8, तो 81 करोड़ से 8 हो गया तो संख्या घट गई। फिर देखिए संख्या घटेगी तो घात बढ़ेगी। कितना घात? अभी घात 0 है, घात कितना बढ़ेगा गिन लीजिए। यहां अगर दशमलव आप लगाते हो, देख लीजिए दोनों दशमलव के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 है। तो आप इसको लिखोगे 8.15 गुणे 10 घाते 8, क्योंकि इसके और इसके बीच में 3, 3, 6, 2, 8 अंक थे। तो ये हो गया वैज्ञानिक संकेतन हो गया। तो ऐसे आप किसी भी संख्या के लिए कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो दशमलव की छोटी संख्याएं हैं उसको कैसे माने बदला जाता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और
जैसे मान लीजिए कहीं लिखा गया है 0.00000054 या 3, ऐसे आपसे कहा जाए इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलिए। वैज्ञानिक संकेतन या स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे? एकदम आसान है, फिर वही प्रक्रिया है, क्योंकि दशमलव इधर जो लगेगा उसका कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। दशमलव आपको लगाना है यहां पे, दशमलव यहां पे लग जाएगा। अब यहां से यहां तक देखिए, अभी 0.0 है, संख्या कम है। जब वैज्ञानिक संकेतन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5.4। 0 से 5 हो गया, संख्या बढ़ गई। तो संख्या बढ़ गई तो घात क्या होगी? घटेगी। तो घात घटेगी, देखिए कैसे उसको लिखते हैं। पहले देख लीजिए इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं? 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7। इसको आप 7 संख्या है, इसको आप लिखेंगे 5.43 गुणे 10 घाते। अगर 7 लिख देते हो तो बढ़ गई 0 से 7, चूंकि घटना है इसलिए यहां लगाइए -7। तो ये देखिए वैज्ञानिक संकेतन में ये आ गया। और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको आप समझ सकते हो। जैसे एक और लीजिए 0.0000084531, ऐसे मान लीजिए इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, और लेकिन इसके साथ शर्त ये भी दे दिया कि दशमलव के 2 स्थान तक इसको वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है, माने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा वो डेसिमल पॉइंट के 2 अंक तक आपको आगे जाना है। तो चलिए देखिए, तो पहले तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए दशमलव यहां लगाना है। फिर देखिए घट रहा है, बढ़ रहा है, 0 से 8 में जा रहा है, तो मतलब संख्या बढ़ गई। तो संख्या बढ़ गई तो घात घटेगी। पहले आप इस पॉइंट को लिख दीजिए 8.4531 क्रॉस 10 की पावर। इसके बीच में देख लीजिए कितनी संख्या है? 2, 2, 4, 2, 6। क्या लिखेंगे? 10 की घाते 6। घात घटना है इसलिए यहां लगाएंगे -6। ये हो गया। अब लेकिन ये कहा दशमलव के 2 स्थान तक। दशमलव के 2 स्थान माने 1 4 हो गया, 1 5। इसके बाद वाली संख्या के लिए मैं आपको नियम बताता हूं। अगर 2 दशमलव के बाद 2 अंक लेने की बात कह रहा तो आप 3 अंक तक जाइए, और तीसरा अंक ये देखिए कि 5 से ज्यादा है कि 5 से कम। 5 या 5 से ज्यादा है या 5 से कम। अगर 5 से कम है तो दशमलव के बाद का जो 2 अंक है उसको उसी तरीके से रख देंगे। कब? जब तीसरा अंक दशमलव के बाद वाला 5 से कम रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए तीसरा अंक 5 से ज्यादा है, अगर 5 से ज्यादा है तो निश्चित रूप से जो दूसरा अंक है उसमें 1 और बढ़ा लेंगे। जैसे यही 6 रहा होता 3 की जगह पे, तब इसको आप लिखते 8.46। अगर यही 7 रहा होता 3 की जगह पे तो लिखते आप 8.46, 1 बढ़ जाता। लेकिन चूंकि ये 3 5 से कम है इसलिए इसको आप लिखेंगे 8.4 क्रॉस 10 की पावर -6। और यहां अब घात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर दशमलव या ये अंक हट रहे हैं तो कोई परिवर्तन घात में नहीं होना है। ये इसका मानक रूप है। और एक तरीके जैसे देखिए, अब इसका साधारण रूप में अगर बदलना हुआ, जैसे मान लीजिए कि यह वैज्ञानिक संकेतन में है और कहा जाए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपसे कहा जाए जनरल फॉर्म में लाइए जैसे पहले था, इसको इस तरीके। अब इसी में समझ लीजिए, जैसे पहले एक एग्जांपल पहले वाले में से लेते हैं। जैसे आप कहते हो कि 100 जैसे 10 घाते 5 3 गुणे 10 घाते 5। मान लीजिए इसको जनरल फॉर्म में बदलना है, इसको आप कैसे लिखोगे? देखिए एकदम आसान है। पहले आप 3 लिखिए, हो गया। अब क्या है, घात यहां पॉजिटिव संख्या, अगर घात यहां धनात्मक है 0 करना है, घात घटाना है तो संख्या बढ़ाना है। माने यहां से घात, अगर घात घटेगी
तो संख्या बढ़ेगी। बस उल्टा करिए, घात घटेगी तो संख्या बढ़ेगी। तो इसमें करना क्या है, संख्या बढ़ा दीजिए। 5 अंक है तो इसका मतलब है दशमलव भी यहां है, 5 अंक बीच में 5 अंक आएगा, 1 2 3 4 5। दशमलव यहां लिखते नहीं है तो ये देख लीजिए, तो इसके बीच में 5 अंक आ गया, ये इसका जनरल फॉर्म हो गया। और मान लीजिए दशमलव वाले में करना है। अब देखिए 5 दशमलव है, यहां घात ऋण है, हमें घात करना है 0, तो ऋण 7 से 0 पे जा रहे हैं तो घात बढ़ रही है। ऋण 7 से अगर 0 पे पहुंच रहे हैं तो घात इसकी बढ़ रही है, तो संख्या घटेगी। संख्या घटेगी कब, दशमलव जब इस तरफ आएगा। ऋण 7 से 0 करेंगे तो घात बढ़ेगी, तो संख्या क्या होगी, घात बढ़ेगी तो संख्या घटेगी। जो संख्या घटेगी तो क्या हो जाएगी, देखिए 5 दशमलव, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक माने इस रूप में है, इस रूप में लाना आपको, तो करना क्या है, दशमलव इधर आएगा, इस तरफ आएगा, तभी तो संख्या घटेगी। दशमलव उधर जाएगा तो संख्या बढ़ने लगेगी, इस तरफ दशमलव आएगा तभी तो घटेगी, क्योंकि ये बढ़ रहा है, इसे घटना है, घटेगा दशमलव इस तरफ आएगा। अब आएगा 7 दशमलव के बाद 7 अंक होना चाहिए, 1 पहले से है तो 6 0 कमी पड़ रही, 6 0 बढ़ा लीजिए, 3 3 6, इस रूप में आ जाएगा। वही चीज इसमें आप देख लीजिए, 10 की पावर -6 है, 8.4 क्रॉस 10 की पावर -6। इसको इसलिए हम आपको बताए थे, इससे ये पाना आसान है, लेकिन इससे आप ये नहीं पा पाओगे। मतलब जब आप दशमलव के किसी स्थान तक रोक लेंगे तो उसके मूल वाले रूप को आप नहीं पाएंगे। तो चलिए अब इसको इस रूप में अगर लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे आप, अब देखिए क्या लिखेंगे, रिवर्स करेंगे इसको। तो 10 की पावर -6 है, मूल रूप में लिखना है तो इसकी घात 0 करनी है। अगर घात 0 करनी है इसकी तो क्या करना, घात बढ़ गया, ऋण 6 से 0 माने घात बढ़ गया, तो ऋण 6 से 0 घात जब इसका बढ़ गया तो संख्या इसकी कम हो जानी चाहिए। 6 अंक आगे आना है, 6 अंक दशमलव आगे आना है, 1 अंक 8 खुद हो गया, और आगे जो बढ़ाना है उसमें 0 लगाइए। 6 में से 1 8 निकल गया तो 5 तो अब 0 अब बढ़ा लीजिए, मतलब अब लिखेंगे 0.1 2 3 4 5, ये 8 4, माने ये इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा। नहीं तो इससे इसको कन्वर्ट करना है, दशमलव आप यहां लगाओगे, 2 2 4 2 6, इस चीज को लिखोगे। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।